बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक और मेरे साथ मैं हूं हसनैन लियाकत। बिल्कुल जी, मेरे साथ है हसनैन लियाकत। अच्छा हसनैन, हम लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छा नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वैसे अभी हमने देखा कि एकदम से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो 9 मई के बाद एकदम से गायब हो गई थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का या फिर ट्वीट्स के जरिए पीटीआई छोड़ने का सिलसिला एक शुरू हुआ था। अब वो वाली क़यादत जो गुज़िश्ता 1 साल से गायब थी वो यके बाद दीगरे हमारे सामने आ रही है और इंकशाफात सामने आ रहे हैं। फवाद चौधरी के इंटरव्यूज आपने जरूर देखे होंगे, पॉडकास्ट उनकी सामने आ रही है मुख्तलिफ रहनुमाओं की, अली जैदी की पॉडकास्ट या उनके इंटरव्यूज आपने देखे होंगे। उसके अलावा शेख रशीद एकदम से मंजर आम पर आना शुरू हो गए। ईद पे कोई 25 के करीब उन्होंने इंटरव्यूज दे दिए। उसके बाद इमरान इस्माइल भी मंजर आम पर आए। अब ये सारी क़यादत, पुरानी क़यादत और नई क़यादत की जो दरमियान की लड़ाई है, ये अब हमारे सामने आना शुरू हो चुकी है, जिसपे हमें भी तशवीश है कि ये क्या लड़ाई है। और उस पर जानने के लिए आप डल मोमेंट की बात कर रही थी, तो डल मोमेंट आपके फेवरेट एक सिंगर हैं जिनका नाम है चाहत फ़तेह अली खान और जिनको आप गुनगुनाती होती थी बदोबदी। हाँ, क्योंकि मैं आपके साथ जब आता होता था प्रोग्राम में तो आप यही करती होती थी। उनके ऊपर हर जाने का नोटिस हो गया, कोई 18 करोड़ का। अच्छा। अगर वो 15 दिन में माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनको हर जाना होगा। और वो जो डिफेमेशन केस है वो इस वजह से हुआ कि वो नुसरत फ़तेह अली खान और राहत फ़तेह अली खान को डिफेम कर। तो आपने ये मतलब मेरे नाम लगा के बताना क्यों जरूरी था? मतलब कि मैं आपके फेवरेट है मतलब आपके फेवरेट है। क्या चाह रहे मुझ पे भी हर जाना? व्हाट डू यू वांट एक्चुअली? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप जो है अब जो है बदोबदी को भूल जाए। बदोबदी ठीक है। अब मैं नहीं कहूँगी गाइस, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहत फ़तेह अली खान को हो चुका है ये उनका जो भी सिलसिला, देखते हैं कि क्या होता है उसमें। लेकिन वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो लेजेंडरी आर्टिस्ट है ना, उनको डिफेम करने के लिए जैसे एक केस वो सामने आया, शफकत साहब की भी इस पर स्टेटमेंट सामने आई थी कि इस तरह के गाने नहीं आने चाहिए क्योंकि वो म्यूजिशियन नहीं है। खैर, इसे आगे बढ़ते हैं। स्टूडियो में ज्वाइन किया जी सेनेटर हुमायूं अहमद साहब से, उनसे जानते हैं कि ये पुरानी क़यादत वर्सेस नई क़यादत ये क्या है। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हालात अच्छे? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र। इससे बुरे भी हो सकते थे, इससे अच्छे भी हो सकते थे। फवाद चौधरी पीटीआई में इस तरह है कि बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान के कि ये सारे लोग जो किसी भी वजह से, चाहे जायज़ या गलत या उनकी गलती नहीं, और वो पीटीआई छोड़ के चले गए थे, इन सब का जो डिसीजन होगा वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के बाद होगा, और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब खुद करेंगे। सो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई पॉलिटिकल क़यादत एज ऑफ नाउ के पास ये इख्तियार है और ना उनको करना चाहिए। तो मुज़ाकराती कमेटी जो आप लोगों की बनाएगी उसकी खबरें हमारे सामने आ रही हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, तरदीद करते हैं। शाह महमूद कुरैशी उसको हेड करेंगे, शानदाना गुलजार उसमें। सो ये वो देखिए इस वक्त क्या वो बनी है या नहीं बनी, बाज़ लोग मेरे ख्याल में मैं सुन रहा था हामिद खान साहब कह रहे थे कि उनको नहीं पता इसके बारे में है या नहीं है। बाज़ लोग कह रहे थे ये सारी चीज़ें अगर बनी है तो सामने आ जाएगी, अगर नहीं बनी तो बहुत सारी पॉलिटिक्स में अनफॉर्चुनेटली क्या सराहियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। लोग जो होते हैं ना, वो प्रिजम्पशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो प्रिज्यूम करते हैं कि अगला बंदा ये इस तरह होगा, वो प्रिज्यूम करते हैं कि उसने ये कहा होगा, वो प्रिज्यूम करते हैं कि ये सारी चीज़ें प्रिजम्पशंस पे बहुत सारी चीज़ें गलत। अच्छा, ये एम्बिग्विटी आपकी तरफ से भी नहीं है कि आप अभी तक क्लियर ही नहीं कर रहे? फवाद चौधरी को देखें तो डिफरेंट टीवी शोज में, टॉक शोज में एज अ सीनियर रहनुमा पीटीआई जाते हैं। नहीं, देखिए इसको क्लैरिफाई तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि खान साहब से आपकी मुलाकात होती है, आपके दोस्तों की मुलाकात मेरी नहीं हुई मुलाकात, मेरी नहीं। मैं एक दो दफ़ा ट्राई किया था लेकिन ना हो सकी, कोई बात नहीं। देखिए मैं इसलिए इसको ज़्यादा इशू नहीं बनाता कि वहाँ पे इमरान खान के पास जाने के लिए एक दिन है जहाँ पे मुलाकात होती है। अब वहाँ पे मैं चला जाऊँ और मैं बेसिकली जाके उनको मिलने की कोशिश करूँगा, बिकॉज ही इज़ माई लीडर एंड आई वुड लाइक टू लव टू सी हिम। लेकिन मुझे मालूम है कि वो उनके पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मैं सिर्फ जाके उनसे मिलूं। सो मैं उस वक्त तक नहीं करूँगा जब तक मुझे समझ आ जाए कि हाँ जी ही वुड लाइक टू सी मी फॉर समथिंग, और तो मैं ज़रा आराम से वो करूँगा। आई विल गिव दैट स्पेस टू समवन जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कर लेगा। अब बात आ जाती है आपने जो बताया कि फवाद चौधरी और बाकी लोग जो बात करें,
देखिए आप उनको ये कह सकते हैं कि एज ऑफ नाउ दे आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एज ऑफ नाउ दे आर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्स है। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने एक एक दो दो तीन तीन पार्टियां भी की थी, तो एज ऑफ नाउ दे आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कि वो नहीं है। हाँ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया है, दे हैव बीन, वो इमरान खान के साथ उन लोगों ने एज मुशीर काम किया, उनको मशवरे भी दिए, सारा कुछ किया है, लेकिन उनकी वापसी तब उस चीज़ के साथ मशरूत है कि जब इमरान खान बाहर निकलेंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन पार्टी में आएगा वापस, कौन नहीं आएगा, बिकॉज ही ओनली नोज, उनकी पार्टी है एंड ही ओनली नोज किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैंने प्रेशर में छोड़ा था जो हमारे साथ किसने हुआ, नहीं वो- छोड़ा, किसने नहीं छोड़ा प्रेशर में, तो किसने नहीं छोड़ा सवाल प्रेशर सुन में। लीजिएगा, तो अभी वो वापस भी प्रेशर में ही आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की टाइमिंग भी देखे ना, मतलब यक के बाद दीगरे अली जैदी आ रहे हैं, शेख रशीद आ रहे हैं, इंटरव्यूज पे इंटरव्यूज आ रहे हैं हमारे सामने, मैंने फिर उसमें से कह रहे हैं कि अगेन मैं प्रिजम्पशन पे नहीं जाता होता, मैं ये प्रिज्यूम नहीं करना चाहता कि उनको वापस लाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने उनको निकलवाया है। मैं इस प्रिजम्पशन में नहीं जाना चाहता, जो लोग कह रहे हैं कि भाई उन वही लोग इनको वापस ला रहे हैं ताकि अंदर डिवाइड हो, मैं उस प्रिजम्पशंस में नहीं जाना चाहता जब तक मेरे पास ठोस शवाहिद ना हो कि हाँ ये ऐसा हुआ है। अच्छा, ये वैसे भी कंफ्यूजन है क्योंकि फवाद साहब साथ ही ये भी कहते हैं कि जब मैंने पार्टी छोड़ी थी तो भी मेरे खान साहब की ईमा पर ही छोड़ी थी, और अभी अगर मैं वापस आता हूँ तो भी उन्हीं की ईमा पार्टी पर वैसे आऊंगा। खान साहब ये की ईमा तो- पे छोड़ी थी देखिए ना? मैं आपको एक ये- बात बताऊं, this is what देखिए he उन्होंने says. नहीं, उनके अल्फाज ये थे कि मैंने इमरान खान को मैसेज भिजवाया था कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, तो उन्होंने कहा था मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हाँ तुम छोड़ जाओ। देखिए अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं इमरान खान की जगह हूं और मुझे आप कहें कि सर मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, मैं ये प्रेशर नहीं ले सकता, मैं पार्टी छोड़ना चाहता हूं, मैं क्या करूं, फलाना करूं, मैं आपको कब कहूंगा कि यार तुम खड़े रहो। एग्जैक्टली। ठीक है, हर एक आदमी एक खास हद तक प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। अब ऐसे भी लोग हैं, शहरियार अफरीदी है, उसने कितना प्रेशर बर्दाश्त किया है। आज तक आपकी क़यादत सर इतनी ज्यादा जेलों के अंदर है, शाह अहमद कुरैशी को बहुत देखिए, सारी यास्मीन चीजें रशीद, बहुत उसको करने, वो सारे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रेशर वो की है। ठीक है, आप नहीं कर सकते थे, बाज लोग नहीं कर डिसाइड सकते इसको थे, खान साहब कोई ही बात करेंगे। नहीं है, वो डिसाइड वो करेंगे। दूसरी बात ये थी कि आप चाहे आपने ज्वाइन किया नहीं किया था, बाज विजुअल्स आए थे कि आप उन लोगों के साथ इस्तेहकाम जाके पाकिस्तान बैठे हुए पार्टी के थे, साथ आप उनके साथ जाके बैठे थे, चाहे आप अपना मुंह छुपा छुपा रहे थे रहे या थे, नहीं yes, छुपा I रहे remember थे, that. मतलब you were, मतलब let's put it like this कि you were embarrassed. I wouldn't You- sort of you use actually the were word, embarrassed. I would not use the word ashamed, but you were embarrassed to be sitting there. We understand that thing. Pressure था, लेकिन वहां पे बाज और लोग भी थे जिनके ऊपर प्रेशर था। जुनैद अकबर के ऊपर बड़ा प्रेशर था, उसके बेटे ने, छोटे बेटे ने कहा जुनैद था कि अकबर, yes. बाबा आपने वापस मतलब आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी, और बहुत सारी चीजें ऐसी थी। आप अपने अपनी जगह लेकिन फवाद थी। चौधरी के यहाँ पे पॉइंट ये ना कि जो नई क़यादत है ये असल में अपने इनके कुछ स्टेक्स हैं, कुछ अपने मफाद हैं, जिसकी वजह तो से हैं ये आपके इमरान खान को मफादात? बाहर नहीं आने देते, तो देखिए, आप लोग नई मुझे- क़यादत उसको कैसे? मेरा एक सवाल उठता है, पाकिस्तान किसी भी पॉलिटिक्स में लोगों के मफाद होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने मफाद के बगैर पॉलिटिक्स में आते हैं और वो मुल्क के लिए काम करते हैं। वो लोग बहुत कम हैं। हर जगह पे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका मफाद क्या होता है, वो पॉलिटिक्स में आके दे वांट टू ग्रैब अ पोजीशन, ग्रैब अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नॉट अपॉर्चुनिटी, अ पोजीशन, पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर, या उनको एमएनए की सीट मिल जाए या एमपीए की मिल जाए या किसी और चीज की मिल जाए या पार्टी ओहदे मिल जाए या कुछ चीज की समय, वो चीज करते हैं। ये नॉर्मल चीज है हर जगह पे, ये पॉलिटिक्स के अंदर एक नॉर्मल चीज है। मतलब आप किसी भी, जैसे आप लोग जो आपके यहाँ पे होंगे, कितने लोग होंगे वो चाहते होंगे कि वो भी एंकर बन जाए, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आप बन गए, अगलों के भी हो जाते हैं। तो ये पोजीशंस होती हैं किसी भी एक इदारे की, पॉलिटिक्स की जो पोजीशंस होती हैं कि आप मुख्तलिफ आपको पोजीशंस मिल जाए। जब आप एमएनए बन जाते हैं, फिर आपकी पोजीशन होती है कोई मिनिस्ट्री मिल जाए, आपको कोई क्या कह सकते हैं, कमेटी का हेड आपको बना दे, इस किस्म की चीज होती है। ये सारी चीजें हर एक स्ट्राइव करता है। अब उस जगह पे आपस में एक टसल जरूर आती है। ठीक हो गया सर, मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस जारी है और तहरीक इंसाफ 1 साल का वक्त पूरा होने के बावजूद भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवा सकी। ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का। इस केस के हवाले से आप क्या समझते हैं और क्या कोई डेवलपमेंट होगी, क्या कुछ फैसले होंगे, आप कोई पूरी उम्मीद हैं? देखिए इस तरह है कि अब मेरे दिल की बात पूछे ना, तो मैं पाकिस्तान की
अदलिया से बिल्कुल मुझे उम्मीद नहीं है, जनरली स्पीकिंग, ठीक है। हाँ, रिसेंटली बाज जजों ने वो जो रेजिस्टेंस था ना प्रेशर को, उसको रेजिस्ट करना शुरू किया, अच्छी बात है। मुझे नहीं समझ आती कि जब एक जज बैठता है वो क्या ये सोच सकता है कि जो मैं गलत डिसीजन लूंगा इसकी क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। इस दुनिया को छोड़ दे। और ये याद रखिए, ये सारे जजेस, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट वाले, ये वो हैं कि अगर पाकिस्तान की जो एवरेज लाइफ है वो 67 है और इनमें से ज्यादातर 65 के पास हैं। 2 से 3 साल के लिए ये ऐसे डिसीजन ले लेंगे कि अगली पूरी आखिरत खराब कर सकते हैं। इनको इस बात का एहसास नहीं है। लोग कांपते हैं जब ये सोचते हैं, ये लोग कांप नहीं रहे। मुझे इनके ईमान के ऊपर बाज़ दफ़ा मैं डरता हूं कि यार क्या हम लोगों का ईमान इतना कमजोर हो गया है कि हम लोग किसी एक प्रेशर में किसी एक चीज पे कर लेंगे। आ गई बात ये सीटों की। देखिए सिंपल सी बात है, इलेक्शन नहीं हुआ। आज जो पता चल रहा है, नहीं इलेक्शन बिल्कुल हुआ था, इलेक्शन बिल्कुल हुआ था। इलेक्शन एक्ट अगर इलेक्शन पे ही होता तो फिर इसका तो नून लीग के भी बिला मुकाबला नवाज शरीफ मुंतखब हो जाते। वो तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तारीख है पाकिस्तान में ऐसे। ये तो बस ये बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों टारगेट किया जाए? वो लोग खुद कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब की अपनी बात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है वो परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, और उस लिहाज से आप इलेक्शंस कराना बहुत मुश्किल है। अरे भाई, हम एक चीज को परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम 100% हमने लिखा हुआ है, हम 80% अचीव कर रहे हैं, आप हमें शाबाशी दो। आप कह रहे हो नहीं तुमने 100% करना था इसलिए नहीं कर सके तो काट दिया। दूसरे बंदे ने 2 नंबरी किए, उसने 0% लिखा हुआ है मंशूर में और वो 0% अचीव कर रहा है। आप कह रहे हो देखा उसने जो लिखा हुआ है वो कर दिया। यू शुड एनकरेज पीपल कि वो अच्छा करके अच्छी तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप अच्छे लोगों को डिस्करेज करो जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखा हुआ है। अरे भाई, किस किस्म के लोग हो आप लोग? ठीक सर, उनका एक और रिमार्क्स भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इलेक्शन जब होता है तो कोई भी पार्टी हारती है तो वो उसको कबूल नहीं करती, यही कहती है कि इसमें कुछ खराबियां हैं। 2018 की भी मिसाल दी, 24 की भी मिसाल दी, और इस हवाले से तो रिमार्क्स दे के यही लग रहा है कि फैसला कुछ भी आ सकता है। देखिए, उन्होंने सबसे मेरे लिहाज से, देखिए एक बात याद रखिए, एक हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम प्लान कर रहे हैं, एक अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है जो प्लान कर रहा है, और उसकी प्लानिंग हम सब की प्लानिंग से बड़ी है। मेरे लिहाज से काजी फायज ईसा साहब ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने गलती ये कर दी कि बल्ला तो छीन लिया, उसको डिफेंड कर दिया। उन्होंने डिफेंड करके एक लेटर लिख दिया, ये लेटर उनके मत्थे लगेगा। अगर आप मुझसे पूछें, उनके ऊपर ये जो रेफरेंस दायर हुआ अभी और ये मकबूल साहब ने जो किया है, ये उनको ले डूबेगा। और ये क्यों ले डूबेगा? ये अल्लाह ताला का निजाम है। बाज दफा अल्लाह ताला मेरी नजर में आपको एक ऐसी जगह पे लाके बिठा देता है, वो आपको एक्सपोज कर देता है। तो क्या कह रहे हैं आपके काजी साहब एक्सपोज हो रहे हैं? ओह, अच्छा, मुझे मुझे एक बात बताएं ना, आप लोग सारे बैठे ना, वैसे आप लोग एक्सटेंशन लेंगे वो? उस वक्त तक नौबत ही नहीं जाएगी। अच्छा, उससे पहले उससे ये अभी रेफरेंस आ जाएगा। और ये अभी देखें, अभी ये रेफरेंस आएगा ना, इसमें काजी फायज ईसा साहब चूंकि उनके खिलाफ है वो नहीं जा सकते। सेनेटर साहब, तारीख को मद्देनजर रखते हुए आप ये बात कह रहे हैं? मैं समझता हूँ काजी साहब के साथ भी बड़ा गलत हुआ आपके दौर में। देखिए, उनको भी अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। अच्छा, लेट्स पुट लाइक दिस। देखिए, मैं काजी फायज ईसा साहब की जगह होता ना और मेरे ऊपर रेफरेंस आया होता कि यार हुमायूं तुम्हारी बीवी के ये असासे, ठीक है ना, मैं उसे कहता निकालो अपने असासे, बताओ इनको कहाँ से कमाए हैं। मैं टेक्निकलिटीज के पीछे क्यों छुपता? मैं बताता कि ये असासे हैं, यहां से मैंने कमाए, ये कमाए, कर लो जो करना है। मैं डंके की चोट कहता। लेकिन जब आप इन चीजों को छुपाना शुरू कर देते हो तो शैतान तो वैसे भी होता है, दिलों में वसवसे डाल देता है कि यार कहीं कोई और मसला तो नहीं था। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और खास तौर पे जब आप ऐसी पोजीशन पे हो जैसे बाजवा साहब थे, भाई आप आके बता दो कि ये 6 अरब रुपए कहां से आए हैं आपके पास अचानक 3 सालों में। आप आके कंफर्म करो कि ये
वो कहते हैं ना, आप जो बुल है ना उसको हॉर्न से पकड़ के, अगर आप में इतनी ताकत है, और ये ताकत सिर्फ सच की ताकत होती है, जो इमरान खान में उसने बुल को हॉर्न से पकड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, वैसे मौलाना के साथ मामलात आप लोगों के कहाँ तक पहुंचे हैं? क्योंकि मौलाना की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के अंदर खुद ही यकसुई नहीं है, कोई बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया जाता टीम का हमसे डील करने के लिए। अचकज़ई वाला मामला भी हमने देखा, वो हमें कोई डेवलपमेंट नहीं आई ना हमारे साथ। देखिए, वो मौलाना साहब जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। ठीक, मतलब जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, फिर उसके बाद आप चली जाती हैं, कहते नहीं हुमायूं ने गलत किया था, मैं ही सही हूँ, फिर ये चले जाएंगे, कहेंगे तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आपके पास ये नहीं होना चाहिए, कोई क्लियर लाइन डिफाइन नहीं है। अब वो कर दिए ना, ambiguities अब उस एम्बिग्विटी, देखिए हम लोग क्या कर लें, थोड़ी सी हम ट्रबल शूटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी उन लोगों ने 5 मेंबर कमेटी बना दी है। मेरे लिहाज से ये 5 मेंबर कमेटी अच्छी है, काश इसके अंदर 1-2 ऐसे नाम डल चुके होते मेरी नज़र में, कि अगर जो एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट वाले हैं, या जिन्होंने थोड़ा सा वो अपनी कंप्लेन का इजहार किया, फलाना किया, अगर वो आ जाते तो ये ज़रा बैलेंस्ड हो जाती, ठीक है, वो चीज़ बैलेंस हो जाती है, आपको ज़रा बैलेंस लेकर चलना होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, अगर आप मुझसे पूछें, पीटीआई से ज्यादा मौलाना को पीटीआई की जरूरत है इस वक्त। अच्छा, देखिए, आप इलेक्शंस देखें, पिछले 10 सालों में मौलाना अपनी सीटें, या अपना वो जो उनका मकाम था केपी में खास तौर पे, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, वो उन्होंने लूज किए इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस। तो इसका मतलब है स्ट्रीट पावर तो है उनके पास। स्ट्रीट पावर इज अ डिफरेंट थिंग जी। स्ट्रीट पावर मे नॉट ट्रांसलेट इनटू इलेक्शंस, ठीक है ना। तो उन्होंने वो किए, जो उनके वोटर्स थे वो जरा पीछे हटे होंगे, जरा कम हुए होंगे। इज दिस व्हाई वो भी रिजर्व सीट्स वाले मामले पे इलेक्शन कमीशन वाली साइड पे गए? नहीं, मैं समझता हूँ, ये देखिए, वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा हुआ है कि जी हम तो अपने वर्कर्स को, या अपने जहाँ पे बेनिफिट आ रहा है उसको कर रहे होंगे। मैं ये समझता हूँ ये गलत प्रिंसिपल है, कि अगर मुझे कहीं बेनिफिट मिल रहा है तो मैं वो बेनिफिट ले लूँ, ये सोचे समझे बगैर कि मैं उसका हकदार नहीं हूँ। मतलब हम प्रिंसिपल की सियासत को छोड़ के हम अपने बेनिफिट की सियासत कर रहे हैं। इस चीज ने सियासत को बदनाम किया है, और इतना बदनाम कर दिया कि जब कोई झूठ बोलता है, कहते हो यार तुम सियासत कर रहे हो। सियासत इबादत है। अच्छा सर, आपने बेनिफिट्स का नाम लिया, तो बजट भी आ चुका है, और बजट में क्या बेनिफिट्स देख रहे हैं? कुछ सैलरी के ऊपर भी कुछ कैप्स लगे हैं, टैक्सेस लगे हैं, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट को नोटिस ले रहा है, तो इस बजट का क्या बनेगा? कल ही आपको पता है पेट्रोलियम की प्राइसेस भी ऊपर नीचे हुई हैं। देखिए, अगेन मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला के काम है। अल्लाह ताला ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा रुस्वा करना है। मैं दूसरा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, रुस्वा इज़ अ बेटर वर्ड, ठीक है। तो वो करना है। पीपल्स पार्टी ने ऑन फ्लोर कहा हुआ है, उनके लीडर्स ने कहा है कि ये अवाम दुश्मन बजट है, लेकिन उन्हीं के और फिर उन्होंने अवाम दुश्मन बजट को पास करवाया है। तो मेरा सवाल उठता है, और अवाम के लिए उठता है, कि जो अवाम दुश्मन काम करता है या करवाने के लिए उसकी मदद करता है, क्या वो अवाम का दोस्त हो सकता है? अगर ये दोनों पार्टी अवाम दोस्त होती, तो 1980 में जब पाकिस्तान चाइना और इंडिया और बांग्लादेश और क्या कह सकते हैं, सिंगापुर वगैरह, जब इनसे ज्यादा मालदार था, तो 2018 में या 17 में पाकिस्तान इनसे गरीब कैसे हो गया? 2 पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम थी। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की आप हिस्ट्री निकालें, आप छोड़ दे के केसेस है या नहीं है, आप हिस्ट्री निकाल दे इन लोगों में से एक एक बंदे की। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जितने मेंबर्स हैं, उनमें से एक एक बंदे की उस वक्त की वर्थ निकालें और आज की वर्थ निकालें। पाकिस्तान नीचे चला गया, इन लोगों की वर्थ ऊपर चली गई है। इन लोगों की इन लोगों की जो किस्मत है या इन लोगों की जो ग्रोथ है, वो पाकिस्तान के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनको पता चलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर पाकिस्तान तरक्की करेगा तो ये लोग नीचे जाएंगे, अगर पाकिस्तान नीचे जाएगा तो ये लोग तरक्की करेंगे। अच्छा, तो इन लोगों ने, दूसरे लफ्जों में, मेरी नजर में, आई एम सॉरी टू से द हार्ड वर्ड्स, लेकिन मेरी नजर में ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने पाकिस्तान को जोंक की तरह चिमट के, पाकिस्तान का खून चूस चूस के अपने अपने बच्चों को दिया। मेरा सवाल उठता है कि हम लोग यहाँ पे नॉन फाइलर्स पे रोना रो रहे हैं,
एक बच्चा है, नॉन फाइलर है, अभी बालिग भी नहीं हो, वो अरबपति कैसे हो गया? गुड क्वेश्चन। अरबपति कैसे हुए? वो अरबपति इसलिए हुए कि ये मेरा आपका इन सब का पैसा है जो क्या। अब उसको प्रूफ करना है, आपने अमेंडमेंट्स बना दिए हैं, उसमें आपने नैब अमेंडमेंट्स में ये ले आए हैं कि अगर मैं आपके थ्रू, मैं पॉलिटिशियन हूं, आप एक सिविलियन हैं, आप बीच में नहीं आ सकती। अब नैब आपको नहीं पूछ सकता। इन अदर वर्ड्स, फ्रंट मैन को हटा दिया है। फिर उसके बाद दूसरी अमेंडमेंट है, और ये बड़ी खास अमेंडमेंट है कि अगर मैं 100 बंदों से कम लोगों के साथ धोखा करता हूं, मुझे नैब नहीं पकड़ सकती। मैं 99 लोगों के साथ धोखा कर लूं, नैब मुझे नहीं पकड़ेगी। अच्छा, इसमें बास खास लोग हैं जिन्होंने 100 से कम लोगों के साथ 96 या 95 वालों के साथ बेईमानी की है, वो बीच में से निकल गए। कहते नहीं, और भी ये अभी भी हमने हटाया नहीं है, एफआईए को दे दिया, तो एफआईए आपके तो अंडर है, गवर्नमेंट के अंदर है। फिर इन्होंने ये कर दिया कि इसको रिट्रोस्पेक्टिवली 1985 से, जब से ये लोग आए हैं उस वक्त से लागू करो। क्यों? उस वक्त से तो मैंने गलत काम शुरू किया था। पीएमएलएन मियां नवाज शरीफ कब आए थे? 1984 में आए थे। उन्होंने कहा नहीं, उस वक्त से लागू करो ताकि मेरे सारे केसेस 1985 के बाद ना लगे, या जरदारी साहब के सारे केसेस उसके बाद ये ना तो लगे। हमेशा से होता ही आ रहा है। तो यही सारी चीजें हो रही है ना। उसके बाद फिर एक और चीज है, वो कहते हैं कि जो गलत डिसीजंस के, गलत नियत के लिहाज से डिसीजंस किए गए, दूसरे लफ्जों में मैं किक बैक्स लेता हूं तो मैं गलत डिसीजन लूंगा। आपने उन डिसीजंस में पॉलिटिशियंस को और ब्यूरोक्रेट्स को नहीं लेना। और मिसाल है, आईपीपीएस का डिसीजन है, 1990s में पीपल्स पार्टी वालों ने लिया, 2000s में 2003-4 में की हुकूमत ने लिया, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ वगैरह ने लिया। ये वो चीज़ है जिसने आज पाकिस्तान को 2.5 से 3 खरब रुपए सालाना गर्दिशी कर्जा दे रहा है। ठीक। सर थोड़ा अच्छा सा सर, आप लोग 1-2 रोज में मुलाकात करेंगे मौलाना से? हमारे पास टाइम कम है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं आप लोग करेंगे, मुलाकात क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं उमर करेंगे। अयूब के मामले पे क्या कोई पोजीशन है? क्योंकि पार्टी ने तो सुना है कि उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया, जो पार्टी पोजीशन से देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, मेरे लिहाज से अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है और अगर इमरान खान ने वो इस्तीफा मंजूर किया है, तो मेरी नज़र में इमरान, मतलब एट द एंड ऑफ द, हाँ, आप इमरान खान को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आपने जो रिक्वेस्ट वो किया उसको रिवर्स कर दो। वो रिवर्स करता है, नहीं कोर करता। कमेटी पे इस पे बात हुई भी है ना? हाँ, हुई है, कोर हुई कमेटी है, में। हुई है। मैं हिस्सा नहीं हूँ कोर कमेटी का, लेकिन टीवी वगैरह में सारा सुना है कि इस पे डिस्कशन ठीक हो गया। टीवी अच्छा, वगैरह पे सुना, दोस्तों से नहीं सुना। ये भी बताइएगा कि नहीं। अच्छा, इमरान खान शीरी मजारी, मलाइका बुखारी और मुसर्रत चीमा के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ही हैज सेड कि अगर जब बाहर आके रिहाई के बाद, जैसे आप बता रहे हैं ना कि इनको वापस पार्टी में लाया जाएगा, ही हैज, देखिए सिंपल सी बात है, देखिए डेफिनेटली उनका है, और आपने देखा है कि किस तरीके से शीरीन मजारी के साथ क्या हुआ बाकी। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, इमरान खान, अब मैं बता देता हूँ ना, इसमें वो फवाद चौधरी और बाकी सारे भी आ जाएंगे। जब इमरान खान का इन 3 औरतों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है कि यार इनके साथ ज्यादती हुई है, और जो चीज़ें मुझे पता चली हैं, अनफॉर्चुनेटली हम लोग ऑन एयर बता नहीं सकते कि कितना जुल्म हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने कहा है कि जब हम बाहर आ जाएंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो जब इन लोगों का बाहर आके डिसाइड कर लेंगे तो सबका बाहर आके डिसाइड अच्छा, आप होगा। लोगों की मौजूदा क़यादत अभी इमरान खान की गाइडलाइंस के मुताबिक ही सब काम करती है? मेरे देखिए, इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल हम एक लॉ बनाते हैं, ठीक। लॉ आपको बात चीज़ें डिफाइन कर देता है, कुछ चीज़ें रह जाती है, वो रूल्स के अंदर आ जाती हैं। फिर रूल्स के अंदर, लेकिन रूल्स लॉ के अगेंस्ट नहीं चल सकता। फिर रूल्स को फर्दर प्रैक्टिकल काम में लाने के लिए रेगुलेशंस बनते हैं, लेकिन रेगुलेशन मतलब रूल्स के हर अंदर फैसला होती जो भी होता है। है, हर हर फैसला में होता है वो उस इमरान खान के रोशनी के मुताबिक लिहाज ही से होता है? उस रोशनी के लिहाज से होता है जो इमरान खान जो देता है। रोशनी अडियाला ठीक हो जैसे आती है गया, सर। मतलब देखे ना, अभी आपके अब यहाँ चलिए। पे ये सारी आर्टिफिशियल रोशनी है। ठीक है। अगर इस जगह पे जरा स्काईलाइट होती हाँ, तो वो उसी से आएगी। स्काईलाइट अच्छा, रोशनी सेनेटर सिर्फ साहब, एक thank you जवाब very much चाहिए, for joining us। सिर्फ नहीं, एक जवाब जी, चाहिए, ले जुडिशरी लीजिए। के बगैर इमरान खान बाहर आ सकता, सॉरी, सिर्फ जुडिशरी की बेसिस पर, मुज़ाकरात के बगैर एस्टेब्लिशमेंट के साथ? नहीं, एक्चुअली जुडिशरी के साथ ही आना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का इसमें कोई रोल ठीक होना हो गया। चाहिए, क्योंकि जुडिशरी को अपने आप को ठीक करना है। ठीक हो है, गया तो सेनेटर आप साहब, लोग- थैंक यू वेरी मच फॉर ठीक हो गया, जॉइनिंग बहुत अस। शुक्रिया जी, हमारे पास वक्त खवातीन खत्म हो हज़रात, चुका है। यहाँ जल्दी पर से एक वक्त break बचाता डालिए। है, एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, वापस आते हैं, स्टे विद अस।